हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग्स के और वोकैब के वीडियोस लाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा पहला वर्ड है व्यवस्थित। शब्द है व्यवस्थित। व्यवस्थित को हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं और सिस्टमेटिक भी बोलते हैं। ORGANIZED, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का भी अर्थ व्यवस्थित और सिस्टमेटिक SYSTEMATIC, इसका भी अर्थ व्यवस्थित। अगला शब्द है योजनाबद्ध। योजनाबद्ध को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लान्ड, PLANNED, प्लान्ड। प्लान्ड का अर्थ है योजनाबद्ध। हमारा अगला शब्द है रोमांचित। रोमांचित। रोमांचित को हम इंग्लिश में कहेंगे थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का अर्थ है रोमांचित। अगला शब्द है प्रमाण पत्र। किसी भी चीज़ का प्रमाण पत्र मतलब प्रूफ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। बातचीत। बातचीत को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन CONVERSATION, कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत। निर्धारित। निर्धारित, तो निर्धारित को हम इंग्लिश में कहेंगे डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड। बदौलत। बदौलत को हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स टू। कहते हैं ना, इसके बदौलत हमें ये चीज़ मिला या इसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, तो उसको हम थैंक्स टू इंग्लिश में कहेंगे। अगला शब्द है हमारा बेहतर। बेहतर। बेहतर को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटर, BETTER। इससे बेहतर ये है, मतलब इससे बेटर ये है। तो हमारा अगला शब्द है योग्यता। योग्यता, किसी काम को, किसी कार्य को करने की योग्यता। तो योग्यता को हम इंग्लिश में एबिलिटी बोलते हैं, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता। व्यसक। व्यसक। व्यसक को हम इंग्लिश में कहेंगे अडल्ट, अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अडल्ट का अर्थ है व्यसक। स्थिति। स्थिति को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेट। कहते हैं ना, ये मैं अभी इस स्टेट में नहीं हूँ, मैं अभी इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेट, STATE। स्टेट का एक और अर्थ राज्य भी होता है, बट यहाँ पर स्थिति। अगला शब्द है हमारा आमतौर। आमतौर, जैसे आमतौर पर कहते हैं ना, तो आमतौर को हम इंग्लिश में कहेंगे यूजुअली, यूजुअली, USUALLY, यूजुअली का अर्थ है आमतौर। प्रेरणा। प्रेरणा को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, INSPIRATION, इंस्पिरेशन का अर्थ है प्रेरणा। दुविधापूर्ण। दुविधापूर्ण मतलब जिससे हम डिसीज़न ना ले पाए, दुविधा है हमें, कंफ्यूजन है, तो उस दुविधापूर्ण को इंग्लिश में कहेंगे इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव। अगला शब्द है आसान। आसान को हम इंग्लिश में इजी बोलते हैं, इजी, EASY, इजी का अर्थ है आसान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा अगला शब्द है निगलना। निगलना, किसी चीज़ को निगल लेना, तो उसको हम स्वॉलो बोलते हैं, स्वॉलो, SWALLOW, स्वॉलो का अर्थ है निगलना। भटकना। भटकना, इधर उधर भटकना, तो उस संदर्भ में भटकना को हम इंग्लिश में कहेंगे टू वॉन्डर, टू वॉन्डर, WANDER, टू वॉन्डर का अर्थ है भटकना। ज़्यादा। ज़्यादा को हम इंग्लिश में मोर बोलते हैं, MORE, मोर। इसका अर्थ होता है ज़्यादा। हमारा अगला शब्द है निजी। निजी। निजी को हम पर्सनल बोलते हैं, जो सिर्फ हमारा हो, निजी। निजी का अर्थ है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल। पर्सनल का मतलब निजी।
अर्थ निजी। अगला शब्द है हमारा हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना, तो हासिल करने को हम कहते हैं अचीव करना, ठीक है, टू अचीव, टू अचीव, ACHIEVE। अगला शब्द है चुनना, चुनना, चुनना को हम इंग्लिश में कहेंगे चूज़, चूज़, CHOOSE, चूज़ का अर्थ है चुनना। अगला शब्द है हमारा उद्देश्य, किसी भी कार्य करने का एक उद्देश्य होता है ना, तो उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अर्थ है उद्देश्य। निश्चित, निश्चित तौर पे, ठीक है, निश्चित को हम इंग्लिश में कहेंगे सर्टेन, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन का अर्थ है निश्चित। अगला शब्द है हमारा निर्णय, निर्णय, निर्णय को इंग्लिश में कहेंगे डिसीजन, डिसीजन, DECISION, डिसीजन का अर्थ है निर्णय। अगला शब्द है वांछित, कहते हैं ना वांछित फल प्राप्त, तो वांछित को हम इंग्लिश में कहेंगे डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड, DESIRED, जो सोचा वो मिला, तो वांछित। अगला शब्द है हमारा कामयाबी, कामयाबी को हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, सक्सेस का अर्थ है कामयाबी। हमारा अगला शब्द है अहम, अहम, कहते हैं ना ये अहम चीज़ है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, IMPORTANT, अहम का अर्थ है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भी जिसे बोलते हो। अगला शब्द है हमारा अद्भुत, अद्भुत को हम इंग्लिश में कहेंगे वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल, वंडरफुल का अर्थ है अद्भुत। अगला शब्द है टाल मटोल, टाल मटोल करना, टाल मटोल आज की चीज़ को कल पे टाल देना, तो उसको हम टाल मटोल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगला शब्द है हमारा उपलब्धि, उपलब्धि, उपलब्धि को हम इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट का अर्थ है उपलब्धि। दरअसल, दरअसल बात करते करते हम ये बोलते हैं ना दरअसल ये बात थी, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन फैक्ट, इन फैक्ट का अर्थ है दरअसल। परिणाम, परिणाम, परिणाम को हम इंग्लिश में तीन शब्द हैं इंग्लिश में, एक तो रिजल्ट का भी अर्थ होता है परिणाम, कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस का भी अर्थ होता है परिणाम, और आउटकम, आउटकम का भी अर्थ होता है परिणाम। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसका परिणाम निकलना, तो उसको हम रिज़ल्ट कहेंगे। आपने कोई कार्य किया, ठीक है, कार्य करने की कुछ अच्छा या बुरा, तो उसके कंसिक्वेंस, उसका भी अर्थ हुआ परिणाम। और आउटकम, कुछ आपने कुछ इन्वेस्ट किया या कुछ भी कार्य किया, तो कार्य करने के बाद कहते हैं ना कि हमने ये कार्य तो कर दिया, बट इसका आउटकम क्या आता है, तो इस सेंस में आउटकम वर्ड का यूज़ होगा। अगला शब्द है हमारा एकाग्रता, एकाग्रता, तो एकाग्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है एकाग्रता। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो पे लाइक करना ना भूलें। और दूसरी बात है कि अगर कोई सजेशन देना हो या एडवाइस देना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।